Hi, in this video we are discussing the cytoplasmic inheritance. Cytoplasmic inheritance in kappa particles in paramecium. What is cytoplasmic inheritance? You know that inheritance of phenotypic characters or traits are controlled by or carried out by or inherited by the genes DNA which is present in the nucleus. So genes are responsible for inheritance of characters. Normally we have learned this, but there are some exceptions in which characters are inherited through cytoplasm, and that is called cytoplasmic inheritance. This cytoplasmic inheritance we have to discuss in these examples, that is in paramecium. The paramecium, that species name is Paramecium aurelia. In this paramecium, this was studied firstly by Sonneborn in 1943. सोनेबॉर्न ने ये स्टडी किया है ये पैरामेशियम ऑरेलिया स्पेसीज में. उन्होंने पाया था कि पैरामेशियम में दो स्ट्रेन्स होती हैं. एक स्ट्रेन को बोलते हैं किलर स्ट्रेन, ये है किलर स्ट्रेन, एंड दूसरी स्ट्रेन जो होती है वो सेंसिटिव स्ट्रेन, ये सेंसिटिव स्ट्रेन. सो देयर आर टू टाइप ऑफ स्ट्रेन्स इन पैरामेशियम. फिर उन्होंने बताया था कि अगर ये दोनों स्ट्रेन, किलर स्ट्रेन और सेंसिटिव स्ट्रेन, अगर हम एक कल्चर मीडियम में एक साथ ग्रो करते हैं तो किलर स्ट्रेन सेंसिटिव स्ट्रेन को मार देती है, मतलब सेंसिटिव स्ट्रेन की डेथ हो जाती है. अब सेंसिटिव स्ट्रेन की डेथ क्यों होती है? इसलिए कि किलर स्ट्रेन जो है, किलर स्ट्रेन के साइटोप्लाज्म में एक टॉक्सिक मटेरियल होता है. दैट टॉक्सिक मटेरियल इज कॉल्ड पैरामेसिन, और ये पैरामेसिन कल्चर मीडियम में रिलीज होता है, और कल्चर मीडियम में ये टॉक्सिक मटेरियल पैरामेसिन रिलीज होने के कारण सेंसिटिव स्ट्रेन की डेथ होती है. अब ये पार्टिकल्स जो है, जो किलर स्ट्रेन के अंदर जो है ये पार्टिकल्स, दीज पार्टिकल्स आर कॉल्ड the kappa particles. These kappa particles are responsible for release of toxic material. अब ये कापा पार्टिकल क्या चीज है? तो इस पे बहुत रिसर्च हुआ था. कापा पार्टिकल कोई बोलता था ये वायरस है, कोई बोलता है द इंटरनल सिक्रीशन है, प्रोटीन है, बट इट इज फाउंड दैट दिस कापा पार्टिकल इज नथिंग बट द बैक्टीरिया. दिस बैक्टीरिया इज symbiotic bacteria. The name of that bacteria is Pseudobacter teneospiralis. What is the name? Pseudobacter teneospiralis. That is the name of that bacteria, and this is a symbiotic bacteria, and they are living in this species, killer strain. Their number may be from 400 to 1600. ये बैक्टीरिया इसके अंदर होते हैं, और ये बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं टॉक्सिन, जिसको बोलते हैं पैरामेसिन टॉक्सिन. और ये टॉक्सिन जब रिलीज होता है तो ये सेंसिटिव वाला जो स्ट्रेन है ये मर जाता है. अब इसमें ये जो है कापा पार्टिकल और ये बैक्टीरिया, कापा पार्टिकल बोलते हैं इसे, ये कापा पार्टिकल जब इसमें ये डोमिनेंट जीन होता है, डोमिनेंट जीन के इन होमोजाइगस कंडीशन और हेट्रोजाइगस कंडीशन, मतलब डबल के, कैपिटल के और कैपिटल के स्मॉल के, हेट्रोजाइगस कंडीशन, तब वो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द पैरामेसिन, दैट कापा पार्टिकल, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन नेक्स्ट पेजेस. So just try to understand this. This is some little bit difficult topic. So again I read this. Sonneborn in 1943 found that Paramecium aurelia
strain could be classified into killer and sensitive types of strains. The killer strain secreted a toxic substance paramecin in the growing medium, that means culture medium, and this toxin was responsible for the destruction, means death, of the sensitive strain. The killer strain carries in its cytoplasm particles. That particle is known as kappa. There may be up to 1600 kappa particles in a single animal. 1600 तक kappa particle एक killer strain में हो सकते हैं. About 400 kappa particles per cell are required to be able to produce a toxin. ये टॉक्सिन प्रोड्यूस करने के लिए कम से कम 400 कापा पार्टिकल्स चाहिए, मतलब 400 बैक्टीरिया चाहिए. कापा पार्टिकल्स आर नथिंग बट द सिम्बायोटिक बैक्टीरिया सिडोबैक्टर टेनियोस्पायरालिस. तो ये हो गया. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड द टॉपिक कि एग्जैक्टली कापा पार्टिकल क्या है, किलर स्ट्रेन क्या है, सेंसिटिव स्ट्रेन क्या है, पैरामेसिन ये टॉक्सिन सिक्रीशन कब होता है. ओके, नाउ कॉन्जुगेशन में नॉर्मली क्या होता है. पैरामेशियम का कॉन्जुगेशन यू माइट हैव लर्न इन प्रीवियस सेमिस्टर्स. कॉन्जुगेशन में दो पैरामेशियम एक साथ आते हैं, नज़दीक आते हैं, और दोनों में कॉन्जुगेशन ब्रिज बनता है, और दोनों के कॉन्जुगेशन ब्रिज से न्यूक्लियस का एक्सचेंज होता है. दैट इज कॉल्ड कॉन्जुगेशन. तो नॉर्मली इन कॉन्जुगेशन इन पैरामेशियम लीड्स टू द एक्सचेंज ऑफ हैप्लॉइड न्यूक्लियाई एंड देयर इज नो साइटोप्लाज्मिक एक्सचेंज बिटवीन द कॉन्जुगेशन पार्टनर. तो ये कॉन्जुगेशन पार्टनर दो पैरामेशियम जो होता है तो नॉर्मली वो शॉर्ट ड्यूरेशन वाला होता है, मतलब 3 मिनट में ख़त्म हो जाता है ये कॉन्जुगेशन. 3 मिनट में जो कॉन्जुगेशन ख़त्म होता है उसे शॉर्ट ड्यूरेशन बोलते हैं, और 3 मिनट के ऊपर जो कॉन्जुगेशन चलता है उसे लॉन्ग ड्यूरेशन कॉन्जुगेशन बोलते हैं. तो नॉर्मली कॉन्जुगेशन ज़्यादातर 3 मिनट के अंदर ख़त्म होता है, तो उसमें साइटोप्लाज्म का एक्सचेंज नहीं होता है, तो न्यूक्लियस का एक्सचेंज होता है, सिर्फ न्यूक्लिया, हैप्लॉइड न्यूक्लिया का एक्सचेंज होता है इन बिटवीन कॉन्जुगेशन पार्टनर्स. सो दिस इज अबाउट द फर्स्ट पेज where we have seen the killer and sensitive strain, kappa particle, and little bit about this conjugation process. Now in this page what we are going to discuss, ये कापा पार्टिकल मेंटेन कैसे होते हैं, इसके रिप्रोडक्शन कैसा होता है, मतलब प्रोडक्शन कैसे होता है. तो ये कापा पार्टिकल जो है ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, बिकॉज दे हैव देयर ओन डीएनए. उनका खुद का, उनके पास प्रोटीन है, डीएनए है. ये बैक्टीरिया है और ये रिप्रोड्यूस होता है, मल्टीप्लाई होता है. तो कापा किलर स्ट्रेन में जो कापा पार्टिकल है इसका मल्टीप्लिकेशन होने के लिए, इसका मेंटेनेंस होने के लिए, इसका नंबर बढ़ने के लिए कैपिटल के डोमिनेंट के जीन होना जरूरी है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस एंड रिमेंबर दिस. कापा पार्टिकल मेंटेन होने के लिए और उसका मल्टीप्लिकेशन होने के लिए कैपिटल के जीन जरूरी है. इन होमोजाइगस कंडीशन के और हेट्रोजाइगस कंडीशन कैपिटल के स्मॉल के. तो दो चीजें हैं किलर स्ट्रेन में. किलर स्ट्रेन मतलब कैपिटल के होना जरूरी है, और किलर स्ट्रेन मतलब उसके अंदर कापा पार्टिकल होना जरूरी है. सो कापा पार्टिकल्स आर मेंटेन्ड, मल्टीप्लाइड इन द प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट न्यूक्लियर जीन के. डोमिनेंट न्यूक्लियर जीन के, अगेन आई रिपीट, इट कैनॉट बी मेंटेन्ड एंड रिप्रोड्यूस इन अ रेसेसिव के. रेसेसिव के में ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकते हैं, उसके लिए ये डोमिनेंट जीन होना जरूरी है. सो अगेन आई रीड दिस. मल्टीप्लिकेशन ऑफ कापा पार्टिकल्स in the cytoplasm takes place by fission. However, their multiplication is controlled by a dominant nuclear gene K.
dominant nuclear gene K, they can multiply in the homozygous dominant, that is capital K, or heterozygous capital K small k individuals. Kappa particles cannot multiply in recessive small k individuals. So okay, this is important. So first page is also important, this is also important. Now we are going to study two types of conjugations. The inheritance of kappa particles can be studied by conjugation between killer and sensitive strain. तो अगले स्लाइड में हम देखने वाले हैं कि कॉन्जुगेशन में एग्जैक्टली क्या होता है. There are two types of conjugations. Just now I told you, short duration conjugation and long duration conjugation. Short duration conjugation में ये conjugation का duration 3 मिनट से कम होता है. That's why it is called short duration conjugation. Long duration conjugation का conjugation का duration 3 मिनट से ज़्यादा होता है. That's why it is called long duration conjugation. अब दोनों में क्या फर्क है, दोनों के क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, हमें देखना है. द consequences of such conjugations are given below. Short duration conjugation. Short duration conjugation leads to exchange of nuclear genes between the killer and sensitive strains. Exchange of cytoplasm does not take place in this conjugation. Short duration conjugation leads to exchange of nuclear genes between the killer and sensitive strain, and there is no exchange of cytoplasm. No exchange of cytoplasm. Thus, the X conjugants will be heterozygous, capital K, for their killer genes. Now, this we see in diagram. Here, this is a short duration conjugation. This is a killer strain containing the capital K, these homozygous genes, nuclear genes. Sensitive strains, so these are two conjugants, they come near to each other and there is a formation of conjugation bridge. This conjugation bridge is formed. So since this conjugation is a short duration conjugation, there is a exchange of haploid nuclei. मतलब ये कैपिटल के इधर जाएगा और ये स्मॉल के इधर जाएगा, एक्सचेंज होगा. एक कैपिटल के यहाँ और स्मॉल के यहाँ. सो यहाँ पे एक्सचेंज होते हुए दिख रहे हैं, ये कैपिटल के और स्मॉल के, और ये कैपिटल के स्मॉल के. एक्सचेंज होने के बाद ये जो एक्स कॉन्जुगेंट है, एक्स कॉन्जुगेंट मतलब सेपरेट होने के बाद के पैरामीशियम, कैपिटल के स्मॉल के, ये किलर स्ट्रेन में ऐसा आ गया है, और कैपिटल के स्मॉल के सेंसिटिव स्ट्रेन में ये आ गया. तो इसमें पैरामीशियम, ये पैरामीशियम में कापा पार्टिकल पहले से ही है, ये किलर स्ट्रेन है, और इसमें कैपिटल के भी है, मतलब ये मेंटेन रहेंगे, मल्टीप्लाई होंगे. बट इसका जब फ्यूजन होगा, ये पैरामीशियम का आगे चलकर जब फ्यूजन होगा, रिप्रोडक्शन, तो एक ये किलर स्ट्रेन बनेगी और दूसरी सेंसिटिव स्ट्रेन बनेगी. और ये तो नॉर्मली सेंसिटिव स्ट्रेन है, इसका फ्यूजन होगा तो सेंसिटिव स्ट्रेन ही बनेगी. कैपिटल के होने के बावजूद यहाँ कापा पार्टिकल नहीं है, तो ये सेंसिटिव स्ट्रेन है. दिस व्हाट दिस इंडिकेट, इट इंडिकेट दैट दिस कैरेक्टर, किलर कैरेक्टर इज नॉट ट्रांसमिटेड बाय द जीन. So how then we can say that it is transmitted by the cytoplasm? That is studied in this long duration conjugation. In long duration conjugation, what happened? These are two paramecium, killer strain paramecium, sensitive strain paramecium. They come together and they form the conjugation. Conjugation bridge is formed. This is a long duration conjugation. So there is a exchange of, try to understand here, there is a exchange of haploid nuclei as well as there is a exchange of kappa particles also. There is a exchange of nuclei as well as kappa particles also. Here this in short duration conjugation,
there is a exchange of haploid nuclei only, and there is a no exchange of kappa particle. That's why after separation the X conjugates are one killer and one sensitive. Here in this long duration conjugation, exchange of the haploid nuclei as well as kappa particles. So when they separate, they form two killer strains. So here two killer strains are formed, and these two killer strain इनके अंदर जो कापा पार्टिकल है ये रिप्रोड्यूस भी होंगे, मल्टीप्लाई भी होंगे और मेंटेन रहेंगे. क्यों? क्योंकि दोनों के अंदर ये कैपिटल के डोमिनेंट जीन है, तो ये दोनों बन गए किलर स्ट्रेन. और फर्दर जब ये बाय फ्यूजन रिप्रोड्यूस होंगे तो वन इज प्रोड्यूसेस द किलर एंड वन सेंसिटिव, एंड हियर आल्सो वन प्रोड्यूसेस किलर एंड वन सेंसिटिव, दैट इज 1:1 रेशियो. This experiment indicates that this killer strain characteristic is not transmitted by the genes, it is transmitted by the cytoplasm. So again I read this: short duration conjugation leads to exchange of nuclear genes between the killer and sensitive strains. Exchange of cytoplasm does not take place in such conjugation. Thus the X conjugates separate होने के बाद जो होते हैं उसको X conjugates बोलते हैं, will be heterozygous capital K small k for killer gene. However, the strain with a killer cytoplasm produces killer and sensitive strains by further division, whereas the sensitive strain produces only sensitive strains kk small k by further division. This clearly indicates that the killer character is not governed by nuclear gene. So this diagram I have explained to you: short duration conjugation and long duration conjugation. शॉर्ट ड्यूरेशन कॉन्जुगेशन में कापा पार्टिकल का एक्सचेंज नहीं होता है. लॉन्ग ड्यूरेशन कॉन्जुगेशन में kappa particle का exchange होता है cytoplasm to cytoplasm. So long duration conjugation, such conjugation between killer and sensitive strain leads to exchange of both nuclear genes as well as cytoplasm. Here both the X conjugates are heterozygous capital K small k but killer. Both the X conjugates produces killer and sensitive strains in 1:1 ratio. This has demonstrated that kappa particles have a cytoplasmic inheritance. This is what it demonstrates. It demonstrates that kappa particle is of cytoplasmic inheritance. It is not of the gene inheritance or nuclear inheritance नहीं है. Okay, thank you.